इंडस ब्रह्मपुत्र की बात करी थी, अभी हम बाकी जो बच रहा है गंगा हिमालयन में से और बाकी पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है और इसकी लेंथ जो है लगभग 25 मतलब 2525 किलोमीटर है। इसकी ओरिजिन उत्पत्ति की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है जो गौमुख के पास है उत्तराकाशी उत्तराखंड में, वहाँ उसको भागीरथी बोलते हैं। फिर अलकनंदा से कहाँ मिलता है, देवप्रयाग पर मिलता है जहाँ उसको फिर गंगा बोलते हैं। अलकनंदा रिवर का सोर्स क्या है यानी उत्पत्ति का सोर्स क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के ऊपर। फिर अलकनंदा में और भी रिवर्स जैसे आपका धौली और विष्णु गंगा वो कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये पिंडार जो है ये भी सेम ही लिखा हुआ है, वो थोड़ा गंदा हो गया था। तो पिंडार जिसकी एक सहायक नदी है, ये इसको कहाँ ज्वाइन करती है, कर्णप्रयाग पर। और फिर जो मंदाकिनी या काली गंगा है ये इससे कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग पर। गंगा एंटर कहाँ करती है, प्लेन जो नदन प्लेन वाला एरिया है वो हरिद्वार में एंटर करती है। फिर दक्षिण बहती है, फिर दक्षिण पूर्व वाला जो डायरेक्शन उसमें बहेगी, फिर पूर्व की तरफ बहेगी और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, भागीरथी और हुगली। तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। अगर आपको याद हो मैंने एक बार पहले ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के डिफरेंस बताई थी किसी जूनियर क्लास के लेसन में, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब ये जो रिवर गंगा है ये कौन कौन से स्टेट से बहेगी, आपका यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। फाइनल डिस्चार्ज कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में, सागर आइलैंड के पास। उसके बाद इस रिवर सिस्टम में बहुत सारे रिवर्स है, जैसे आपके पेरेनियल और नॉन पेरेनियल, मतलब जिसमें पानी हर साल भर रहेगा और नहीं रहेगा, वैसे हर तरह के रिवर्स हैं। और वैसे रिवर्स भी मतलब आप दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि हिमालयाज़ के रिवर्स जो नॉर्थ में मतलब ओरिजिनेट होते हैं, नॉर्थ में हिमालयाज़ है तो वहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं, और साउथ में पेनिनसुला से जो होते हैं वो सारे गंगा रिवर सिस्टम में आते हैं। हम हिमालय के कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अगर मतलब हिमालय से जो रिवर्स निकल रहे हैं वहाँ से जो अगर हम उसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, जिसमें से यमुना गंगा का सबसे वेस्टर्न मोड, सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम पेनिनसुला से निकलने वाले रिवर्स की बात करें, वहाँ से जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ निकलती हैं तो चंबल, बेतवा और सोन। सोन जो है वो सबसे बड़ा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कुछ लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा की हम बात कर सकते हैं। ये पूरा आपका गंगा सिस्टम है, ये मेन रिवर गंगा जहाँ जा रहा है। तो ये आपका जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, गोमती हो गया, यहाँ आपका कोसी है, यहाँ सोन है, यहाँ बेतवा है, यहाँ चंबल है, यहाँ यमुना है। तो आप ये पूरे सिस्टम को देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा रिवर सिस्टम, और इधर आपका फिर वो पूरा इंडस रिवर सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपके हिमालयंस में कवर हो जाएंगे। अब हम सारे एक एक ट्रिब्यूटरी का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है। यमुना की बात करें तो ये हमने देखा कि सबसे मतलब गंगा रिवर सिस्टम का सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। इसका सोर्स कहाँ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है ये रिवर, ये प्रयाग इलाहाबाद में। उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे रिवर्स यमुना को ज्वाइन करते हैं राइट बैंक पर, और हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा वगैरह और जो रिवर्स हैं ये लेफ्ट बैंक पर ज्वाइन करते हैं। चंबल रिवर ये माहू इन मालवा प्लेट्यू एमपी, ये उसका राइज मतलब ओरिजिन उत्पत्ति का स्रोत है, एमपी मध्य प्रदेश। फेमस किस चीज़ के लिए है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसको चंबल रवीन्स भी बोलते हैं। गंडक रिवर की बात करें तो इसमें दो स्ट्रीम्स होते हैं, एक काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। ये नेपाल हिमालय में इसकी उत्पत्ति होती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। ये कहाँ के एरिया को ड्रेन करती है, नेपाल के सेंट्रल पार्ट में ड्रेन करती है। गंगा प्लेन को एंटर करती है बिहार में, चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और गंगा को ज्वाइन फिर करती है सोनपुर, पटना के पास में। तो यहाँ पर एंटर करती है और यहाँ फिर उसको फाइनली ज्वाइन कर लेती है। घाघरा की बात करें तो ये ओरिजिनेट करती है ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो में, हाँ सॉरी, तो वहाँ के ग्लेशियर्स में इसको ओरिजिनेट होती है, उत्पत्ति होती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो तीला, सेती, बेरी, जो गॉर्ज कहाँ बनाती है, शीशा पानी में। कुछ रिवर्स जैसे आपके शारदा, जिसको काली या काली गंगा भी बोल सकते हैं, वो उसको वहाँ प्लेन में ज्वाइन करते हैं। और ये गंगा को छपरा कौन से स्टेट में है, ये डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट में है, राज्य में है, आप प्लीज़ उसका नाम लिखेंगे, वहाँ पर उससे मिलती है। कोसी का सोर्स क्या है, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तो तिब्बत के रीजन में माउंट एवरेस्ट से ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। इसका जो मेन स्ट्रीम है अरुण, वो उससे यूनाइट होता है, मिलता है और फिर सप्तकोशी बनता है। रामगंगा रिवर ये कहाँ, इसकी ओरिजिन कहाँ है, गढ़वाल हिल्स, गैरसेन में, और ये गंगा को ज्वाइन करेगी कन्नौज के पास। दामोदर रिवर ये ईस्टर्न मार्जिन, छोटा नागपुर प्लेटियो हमने फिजियोग्राफी वाले लेसन में देखा था, तो छोटा नागपुर प्लेटियो के ईस्टर्न मार्जिन, पूर्वी मार्जिन
को मतलब ये रिवर जो है ऑक्यूपाई करती है। हुगली को फिर ज्वाइन कर लेती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी बाराकर है और इसको पहले सौरव ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। तो किस रिवर को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर शारदा या सरयू रिवर की बात करें तो ये कहाँ राइज करती है, मिलम ग्लेशियर, नेपाल हिमालयज में, वहाँ उसको गौरी गंगा बोलते हैं। फिर उसको काली या चौक भी बोलते हैं, कहाँ पर, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में, और ये घाघरा रिवर को वहाँ पर ज्वाइन करती है। महानंदा रिवर ये कहाँ राइज होगा, दार्जिलिंग हिल्स में, और ये गंगा को मतलब ये कहाँ ज्वाइन करेंगे गंगा को, गंगा को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करते हैं और एज लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लास्ट लेफ्ट बैंक सहायक नदी की तरफ ज्वाइन करते हैं। सोन की बात करें तो ये सबसे लार्ज जो है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। ओरिजिन कहाँ है, अमरकंटक प्लेट्यू में, और गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है, आरा में, जो पटना के पश्चिम में है। अब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम सारा कवर कर लिया, तो अब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है, जैसे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, ठीक है, पूर्व की तरफ फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर जाते हैं और डेल्टा बनाते हैं। जबकि जो कुछ मेजर रिवर्स में अगर हम बात करें तो दो रिवर्स जैसे नर्मदा और तापी जो हैं वो वेस्ट पश्चिम की तरफ फ्लो करते हैं और डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरीज बनाते हैं। कुछ और भी हैं रिवर्स छोटे जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे साबरमती, माही, पेरियार वगैरह, बट मेजर हम नर्मदा और तापी की ही बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे रिवर्स मिल जाएंगे। तो आपके पास नर्मदा है, तापी है, आपके पास माही है, आपके पास साबरमती है, आपके पास लूनी रिवर है यहाँ पर तो ये तो पूरा गंगा और इसका हो गया। यहाँ पर आप बाकी गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी है, आप ये सब भी देख सकते हैं। तो आपको सारे रिवर्स जो है यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक एक रिवर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उनके फीचर्स। तो महानदी रिवर, ये सारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। महानदी रिवर क्या है, कहाँ इसकी ओरिजिन है, सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा से रन करके बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो किससे किससे मतलब शेयर होता है, कौन कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। गोदावरी रिवर ये सबसे बड़ा मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ी रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और ये नासिक महाराष्ट्र में जो है इसका मतलब ओरिजिन है, उत्पत्ति है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, वो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें गोदावरी की तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। कृष्णा रिवर की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा बड़ा है और ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। कहाँ उत्पत्ति है, महाबलेश्वर, शायाद्री में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कोयना, तुंगभद्रा और भीमा रिवर्स। उसके बाद कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से राइज होती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। बेसिन जो ड्रेन मतलब इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट से होगा, आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नर्मदा रिवर की बात करें तो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका। मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर के पास में है, जबलपुर कौन से स्टेट में है वो आप मेंशन करेंगे, वहाँ पर वो गॉर्ज बनाती है। उसके बाद जो स्टीप रॉक्स होते हैं उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से बहती है धुआंधर वाटरफॉल्स में। फिर उसका जो बेसिन है नर्मदा का वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, एमपी और गुजरात। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ ही आ गया होगा कि ये जो जबलपुर है या तो एमपी में होगा या तो गुजरात में होगा। आप कहाँ हैं आप वो नीचे बताएंगे। तापी रिवर की बात करें तो ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बहती है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है, मुल्ताई, एमपी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और ये जो बेसिन है वो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र के पार्ट्स को कवर करती है। आई मीन इस रिवर की जो बेसिन होगी। लूनी रिवर की बात करें, अगर आपको याद हो तो हमने इस रिवर के बारे में अपने फिजियोग्राफिक लेसन्स जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर इसका मेंशन था। ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है कहाँ का, राजस्थान का, अरावली के वेस्ट में। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, पुष्कर में। दो ब्रांच में होती है, कौन कौन सा दो ब्रांच है, सरस्वती और साबरमती। ये दो रिवर्स एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, गोविंदगढ़ में मिलती हैं, और फिर वो अरावली से बाहर निकलती हैं तब उसको लूनी रिवर बोलते हैं। अब मेन रिवर्स तो हमने पढ़ा, नर्मदा और तापी जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो मेजर रिवर्स की हम बात करें, बट कुछ और भी छोटी नदियाँ हैं जो भी पश्चिम की तरफ बहती हैं। जैसे ये आप नाम देख सकते हैं, शेत्रुनिजी, भद्र, धाधर, साबरमती, माही, वैतरणी, कलिंदी, बेती, शारावती, मंडोरी, जुआरी, भारत पूजा एंड पेरियार और पाम्बा। और कुछ छोटी रिवर्स जो ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बहती हैं, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मानी, वामसाधारा, पेन्नार, पलर, वैगी। तो कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए। फिर एक टर्म आप पढ़ेंगे रिवर रिजीम्स करके। रिवर रिजीम्स बहुत जगह आपको मिल जाएगा देखने को, मेंस वगैरह में भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन या एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो रिवर रिजीम्स क्या होता है कि वाटर का
जो फ्लो है, पानी जो बह रहा है वो कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो रिवर चैनल होगा वहाँ पानी किस तरीके से बहेगा, क्या पैटर्न फॉलो करेगा एक साल में, उसको रिजीम बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया की जो हमारा उत्तर भारत जो है, उत्तरी भारत, वहाँ के जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो हिमालय से ऑरिजिनेट होती है, हमें पता है, और वो पेरिनियल होती हैं, साल भर पानी होता है। रीजंस हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक तो बर्फ़ के पिघलने से, जो मतलब ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ बर्फ़ जब पिघलती है उससे उनको पानी मिलता है, दूसरा बारिश की वजह से मिलता है। पर साउथ इंडिया के रिवर्स जो है वहाँ पर कोई भी ग्लेशियर से, वो लोग हिमनद से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, उनकी उत्पत्ति उससे नहीं होती है, और वो सब बारिश से ही, इनका जो पूरा रेजीम होगा, मतलब इनका जो पूरा फ्लोइंग पैटर्न होगा वो रेनफॉल, बारिश से ही रिलेट करेगा। अब अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो ये क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी जो है एक रिवर में बह रहा है, जब हम एक टाइम, किसी एक लिमिटेड टाइम में मेजर करेंगे तो कितना बहेगा, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये कैसे मेजर होगा, या तो क्यूसेक्स में या तो क्यूमेक्स में। क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड, या क्यूमेक्स में क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। आप न्यूज़ वगैरह में जब स्पेशली डिस्प्यूट्स वगैरह की बात पढ़ेंगे तो आपको भी मतलब ये टर्म्स आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से कितना, मतलब किस स्टेट को दूसरे वाले स्टेट को कितना ज़्यादा पानी देना था। तो वॉल्यूम में जब वो बात करते हैं तो ये यूनिट्स वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ड्रेनेज कवर कर लिया। आई होप आपको लेसन्स पसंद आए हो। प्लीज़ उन्हें रेट, रिव्यू, रिकमेंड और शेयर करिएगा। आगे के लेसन्स में हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।